हाँ जी बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इससे पहले हमने क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.1 और इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था। आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। तो देखो 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ अ नल सेट। तो देखो नल सेट कौन से होते हैं? नल सेट वो होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? नल सेट बोलते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि सेट ऑफ अ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो चेक करो, ओड नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7। तो ये हमारे पास क्या ओड नेचुरल नंबर है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया? नल सेट हो गया। क्या हो गया? नल सेट। यानी ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती कि जो 2 से डिविजिबल हो जाए। इट मीन्स ये क्या हो गया? हमारा नल सेट हो गया। तो नल सेट को हम कैसे लिखेंगे? या तो लिख दो इसको नल सेट लिख दो, या फिर इसको इस तरह से सिंबल भी यूज कर सकते हैं, या इसको 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि सेट ऑफ अ इवन प्राइम नंबर। तो देखो इवन प्राइम नंबर ये हमारे पास नल सेट नहीं है, क्योंकि हमें पता है इवन प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2। तो इट मीन्स ये हमारे पास नल सेट नहीं है। इवन प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है? 2 होता है। इट मीन्स ये नल सेट नहीं है हमारे पास। ये जो है वो नल सेट नहीं है, इसको हम नल सेट नहीं बोल सकते, ये नल सेट नहीं है हमारा। फिर हम बात करेंगे एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन हमें एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। देखो इसको चेक करते हैं। ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू 7 है। तो 5 से लेस देन और 7 से ग्रेटर देन, यानी बीच में कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। इट मीन्स ये भी हमारा क्या हो गया? नल सेट हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया? नल सेट। नल सेट को आप 5 से लिख दो। फिर वाई सच दैट वाई इज अ पार्ट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। 2 पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। देखो यहाँ कि ये 2 पैरेलल लाइन है, इनके बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। इट मीन्स ये हमारे पास क्या हो गया? नल सेट हो गया। तो इसको भी हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 5 से। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर अ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो हमने पढ़ा हुआ है कि फाइनाइट सेट कौन से होते हैं कि अगर हमारे पास किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो तो उसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट बोलते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो तो उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि द सेट ऑफ अ मंथ ऑफ अ ईयर। तो हमें पता है कि एक साल में जितने भी मंथ आते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, हमें पता होते हैं वो। तो इट मीन्स वो क्या होते हैं? फाइनाइट वैल्यू होती है। इट मीन्स द सेट ऑफ अ मंथ ऑफ ईयर, ये हमारे पास क्या है? फाइनाइट सेट है, क्योंकि मंथ्स हमारे पास क्या होता है? फाइनाइट नंबर में होते हैं। तो इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। फाइनाइट सेट को मैं एफ से लिख रहा हूँ। क्वेश्चन 2 देखते हैं। 1, 2, 3 चल रहा है, अप टू इन्फिनिटी चल रहा है। इट मीन्स ये क्या है? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? इनफाइनाइट है। इट मीन्स ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट। इसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हम। 1, 2, 3 अप टू 100। तो ये वैल्यूज हमारे पास क्या है? फाइनाइट वैल्यू है। इट मीन्स ये वाला सेट कौन सा हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। कौन सा सेट हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। फिर देख रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो देखो ग्रेटर देन 100 पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास कितने भी हो सकते हैं, यानी इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। इट मीन्स ये सेट कौन सा हो गया? हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। कौन सा हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। फिर हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि द सेट ऑफ अ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो देखो लेस देन 99 जो प्राइम नंबर हमारे पास वो क्या है? उनकी वैल्यू क्या है? फाइनाइट वैल्यू है हमारे पास। इट मीन्स ये सेट हमारा कौन सा हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। तो ये हमारा 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या मांगा है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। कि सेट जो गिवन हमें वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने ये किया था कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं कि जब हमारे किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो तो वो फाइनाइट सेट होते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इनफाइनाइट हो तो वो क्या होते हैं? इनफाइनाइट सेट होते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द सेट ऑफ अ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी भी लाइनें हो सकती है। इट मीन्स इनफाइनाइट लाइन हो सकती है। इट मीन्स ये सेट हमारा कौन सा गया? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट को मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सेट ऑफ अ लेटर इन अ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे पास 26 लेटर होते हैं, इट मीन्स फाइनाइट वैल्यू है। तो ये सेट कौन सा हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। कौन सा सेट हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द सेट ऑफ अ नंबर विच आर अ मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 तो हमारे पास कितने भी नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। इट मीन्स ये सेट कौन सा हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सेट ऑफ अ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। अब देखो अर्थ पे जो एनिमल रहते हैं वो नंबर में बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी हम उनको काउंट कर सकते हैं। इट मीन्स ये क्या हमारे पास? फाइनाइट सेट है। क्या है? फाइनाइट सेट है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द सेट ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ओरिजिन से इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं। इट मीन्स ये हमारा क्या है? इनफाइनाइट सेट है। क्या ये? इनफाइनाइट सेट है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, इन द फॉलोइंग सेट स्टेट वेदर द ए इज इक्वल टू बी। हमसे पूछ रहा है कि सेट ए बी के इक्वल है या नहीं है। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, ए इज इक्वल टू, हमें वैल्यू गिवन है ए बी सी डी, और सेट बी के अंदर हमें वैल्यू गिवन है डी सी बी ए। देखो इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, हमने पहले पढ़ा इंट्रोडक्शन में कि इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है बट एलिमेंट सेम है। इट मीन्स ये कंडीशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ए, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, हमारे पास सेट ए गिवन है 4 8 12 16, और सेट बी हमारे पास गिवन है 8 4 16 18। अब इसमें 18 नहीं है। इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया कि सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, ए की वैल्यू गिवन है 2 4 6 10 8 या 8 10, और सेट बी हमें गिवन है x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10। तो ये दोनों सेट हमारे क्या हो गए? इक्वल सेट हो गए, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया हमारे पास? 2 4 6 8 ये हो गए। तो ये सेट क्या आपस में इक्वल है, तो इसको हम बोलेंगे ए, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। फिर हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। अब देखो मल्टीपल ऑफ 10 हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू होगी? जैसे 10 हो गया, क्या वैल्यू हो गया हमारे पास? 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया। और सेट बी में हो क्या गिवन है? 10 15 20 25 और 30। इट मीन्स इस कंडीशन में क्या है कि सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी है। सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ सेट आर इक्वल, गिव योर रीजन। तो इमें रीजन भी देना हमें। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, ए इज इक्वल टू 2 3, और सेट बी हमें गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो इसको सोल्व करते हैं, यह है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ऐसी दो वैल्यू जिनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो? 6x स्क्वायर हो, और एडिशन सब्सट्रैक्शन कितना हो? 5x हो। तो ऐसी वैल्यू होती है हमारे पास 2 और 3। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन आ गया, ये हो गया x प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, ये हो गया हमारे पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 3 या रिमेनिंग बचा हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? x की वैल्यू आ गया हमारे पास, जब ये 0 है तो क्या हो गया? -2, और जब ये 0 है तो ये क्या हो गया? -3। तो देखो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, और ये वहाँ वैल्यू हमें सेट ए में कौन सी वैल्यू गिवन है? 2 और 3। इट मीन्स ये दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं है। इट मीन्स सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी। सेट ए और सेट बी आपस में इक्वल नहीं है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हमें गिवन है कि x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो इसको देखो हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? कोई भी करेक्टर हमें रिपीट नहीं करना होता रोस्टर फॉर्म में। तो देखो ये क्या हो गया? FOLW, ये होगी रोस्टर फॉर्म। और इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखे, सेट बी हमें क्या गिवन है? y shows that y इज अ लेटर इन द वर्ड ऑफ वोल्फ। तो देखो ये हमारे पास क्या आ गया? W
O L F। तो देखो सारे एलिमेंट क्या सेम है, तो हमारे पास क्या हो गया कि सेट A इक्वल हो गया किसके, सेट B के। सेट A इक्वल हो गया किसके, सेट B के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट द इक्वल सेट। तो ये हमें सेट गिवन है, इनमें से इक्वल सेट सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले ए देखो, सेट ए हमें गिवन है 2 4 8 12। तो देखो ऐसा कोई और सेट है क्या हमारे पास, तो यहाँ पर 2 मिसिंग है, तो ये नहीं है, यानी ए सेट किसी सेट का इक्वल नहीं है। फिर चेक करते हैं सेट बी को, तो सेट बी है हमारे पास 1 2 3 4, और सेट डी में देखो हमारे पास क्या है 3 1 4 2। एलिमेंट के ऑर्डर चेंज हो सकते हैं पर वैल्यू क्या इक्वल है, इट मीन्स ये क्या इक्वल सेट है, क्या ये इक्वल सेट है। तो हम बोलेंगे सेट बी इज इक्वल टू सेट डी। सेट बी इज इक्वल टू सेट डी। चेक करो कि सेट बी किसी और के इक्वल है क्या, तो किसी और के इक्वल नहीं है। फिर हम देखते हैं सेट सी को, तो सेट सी में हमारे पास एलिमेंट है 4 8 12 14, 4 8 12 14, तो सी के इक्वल भी कोई सेट नहीं है। फिर हम देखते हैं सेट डी, तो सेट डी में एलिमेंट हमारे पास 3 1 4 2, और ये एलिमेंट बी में थे, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि सेट डी बराबर है सेट बी के। फिर देखते हैं ई सेट हमें गिवन है -1 और 1, तो देखो ऐसे एलिमेंट किस में है, सेट जी में है। इट मीन्स क्या है कि सेट ई बराबर है जी के। हमने बोला है कि ऑर्डर चेंज हो सकता है बट वैल्यू क्या है, सेम है, तो ई इक्वल है जी के। फिर देखो सेट एफ को, देखो सेट एफ में एलिमेंट है ए और 0, और यहाँ है 0 1, तो इट मीन्स कोई भी सेट एफ सेट के इक्वल नहीं है। इसी तरह से सेट जी को देखो, सेट जी में है 1 -1, यानी सेट जी बराबर है सेट ई के। सेट जी बराबर है किसके, सेट ई के। तो ये 4 इक्वल सेट थे हमारे पास, 4 क्या थे, इक्वल सेट थे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।